खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूरे प्रदेश में पिछले 7 दिनों से बिगड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर के। जयपुर शहर समेत वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों की हड़ताल ने शहरों की पूरी सूरत बिगाड़ कर रख दी। कचरा संग्रहण के लिए ऊपर नहीं पहुंचने से लोग घरों का कचरा अब खुले सड़कों पर फेंक देते हैं। शहर की गलियों से लेकर के मुख्य सड़कों पर कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। सड़कें कचरा से अटकने के कारण लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। लोग पैदल चलने को मजबूर हैं और उन्हें उसमें भी दिक्कत हो रही है। बारिश ने स्थिति और भी ज्यादा खराब कर दी है। हड़ताल का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये कि सफाई कर्मचारी के भर्ती में जो कर्मचारी निगम में पहले से मास्टर रोल कर रहे हैं और सफाई का अनुभव उन्हें ही प्राथमिकता दी जा रही है। 7 दिन से हड़ताल के कारण आमजन से लेकर के जनप्रतिनिधि और अफसर परेशान हैं। समाधान कैसे हो इस पर मंथन हुआ, लेकिन कुछ कामयाबी नहीं मिली। यदि इसी तरह से हालात रहे तो हड़ताल रही तो प्रदेश पर स्वच्छता सर्वेक्षण में काफी ज्यादा पिछड़ना तय है। इस सब के बीच सवाल उठते हैं कि 7 दिनों से जारी सफाई कर्मियों की हड़ताल कब टूटेगी, शहरों में कब सफाई शुरू होगी, लोगों को गंदगी से कब निजात मिलेगी। हड़ताल पर उतारू सफाई कर्मियों की क्या मांगे हैं और उनको क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि जनता को गंदगी में मरने के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है। जनता का क्या दोष है, उनका कसूर है। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। अभी इनके यूनियन के अध्यक्ष और सामाजिक नेताओं को इनको बुलाया, उनसे वार्ता की है कि आज तुम्हारी जो हड़ताल है उसको 5 से 6 दिन हो गए। अब आपकी हड़ताल की जो भी रूपरेखा है वो हमने आपको सब मौका दिए हुए हैं। आप इस पे अब जो भी वार्ता हुई है उसके बारे में भी बताया और आगे सफाई के कार्य को करें। तो इन्होंने भी ये बताया है कि भाई अभी हमारी जयपुर में वार्ता चल रही है, उस वार्ता का निर्णय जल्द हो जाएगा, उसको लेकर इन्होंने अभी अपनी बात कही है। और वैसे अभी प्रदेश व्यापी हड़ताल है, उसमें जैसा भी नीतिगत निर्णय होगा उनके अनुसार भी हम भी जो भी निर्णय होंगे उनके अनुसार आगे निर्णय लेंगे। हमने इनको समझाइश की कि भाई आप जो शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं, सफाई नहीं हो पा रही है, उनको हमने निवेदन भी किया है कि आप उनको होने दें। आमजन आपके साथ है, इसमें आप सहयोग करें। जहाँ कहीं भी कोई भर्ती की बात है, जो नीतिगत निर्णय सरकार करेगी वो आपके पक्ष में हो, इसके लिए आमजन भी आपका सहयोग कर रहा है, लेकिन आप इन सफाइयों को बराबर होने दें। तो वार्ता शांतिपूर्वक हुई है। कमिश्नर साहब और महापौर साहब ने हमको वार्ता के लिए पूरा डेलीगेशन को बुलाया। तो भाई अलवर शहर में कुछ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सफाई व्यवस्था बदहाल है, आम जनता परेशान है। आप जो हड़ताल कर रहे हैं उसको कचरा उठवा दो, ये उठवा दो। जो हमने उससे ये बोला कि जो हमारा प्रदेश स्तर का ये हड़ताल चल रही है पूरे राजस्थान में, वो अलवर में प्रचलन नहीं चल रही, पूरे राजस्थान प्रदेश स्तर पर चल रही है। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार अगर परेशान है तो सरकार हमारी बात क्यों नहीं मांग रही। हम जो हमारी बातें जो हड़ताल पर बैठे हैं, हमारी जेन्युइन बात है, वो पूरी आम जनता समझती है इस बात को कि जब जब आंदोलन करा तो सरकार बुलाती है गरीब जनता ने। लेकिन ये लोग किस बात को लेके बैठे हैं। हमारी तो मांग यही है कि जो भर्ती हो, जो 2012 में भी हुई है, 18 में भी हुई है, ये लोगों ने कोई भी कम्युनिटी का हो नौकरी ले ली है। पूरे राजस्थान के अंदर ऑफिसों में बैठे हुए हैं, घरों पे बैठे हुए हैं। हमारे बहुत से लोग बाग ऐसे भी हैं जो हमारे लोगों को 100-100 रुपए दे के 200 जो गरीब तकने के आदमी जो बेचारे अपने जाने कैसे गुजारा करते हैं, उनको 100-200 रुपए अपनी नौकरी करवा लेते हैं और उनको देकर चले जाते हैं और 10-12 दिन नौकरी करते हैं और घर बैठे पूरे महीने तनख्वाह लेते हैं। इसमें पूरा राजस्थान का जो नगर निगम का डिपार्टमेंट है, जो पालिका है, परिषद है, निगम है, सब चोरी करे और बड़े स्तर पर चोरी करे। पूरे MP, MLA, विधायक, यहाँ तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक को पता है, लेकिन ये सरकार कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, हमारा शोषण रोक नहीं रही है। इसलिए हमने हमारे राजस्थान प्रदेश में बड़े स्तर पर ये हड़ताल रखी है।
देखिए, जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है वो राज्य स्तर पे है और ये जो मांग उठा रहे हैं कि सफाई भर्ती में केवल वाल्मीकि समाज के युवाओं को ही लिया जाना चाहिए, ये एक नीतिगत निर्णय है जो निगम से संबंधित नहीं है। यद्यपि हम समझाइश के प्रयास कर रहे हैं और ऑटो टिपर चलाने के प्रयास कर रहे हैं कि कचरे को उठा सकें। मौसमी बीमारी है, उमस कम रहता है, क्या करेंगे? हमारे लिए भी ये चिंता का विषय है कि बाहर जो कूड़ा आ रहा है उसको हम ऑटो टिपर या ट्रैक्टर चला के उठवाएं, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि समझाइश के प्रयास। सबसे ज़्यादा गंदगी बाजार की, चाहे उपसर्गस हो, चाहे घंटाघर हो, चाहे रोज ऑटो टिपर नहीं चलने से उठ नहीं रहे हैं, इसलिए गंदगी का ढेर बढ़ा हुआ दिखाई देता है। वैसे रोज ही इतना कचरा आता है, लेकिन अभी स्ट्राइक है, इसके कारण ये ज़्यादा दिखाई देता है। तो लगातार यहां सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी है और इस पर अब नेताओं के क्या बयान हैं, पार्टी का क्या पक्ष है, पहले ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ भरत मेघवाल, उपनेता प्रतिपक्ष कांग्रेस से हैं। हमारे साथ मनीष पारीक, पूर्व उप महापौर बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ कुछ ही देर में नंदकिशोर डिंडोरिया, नेता सफाई श्रमिक संघ के हमारे साथ बनेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। मनीष जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं क्योंकि सफाई कर्मी जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी अपनी मांगे हैं और उनका कहना कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है हम यूं ही अपना हड़ताल जारी रखेंगे। लेकिन प्रदेश की मौजूदा स्थितियां आप देख पा रहे होंगे और ऐसे ऐसे मुख्य जो पॉइंट हैं जहां पर सबकी नजर रहती है उन तमाम जगहों पर कचरा फैल रहा है। तो आप लोग कब एक्शन लेंगे इस पर, कब आप लोग बात करेंगे उनसे? निश्चित बात तो जारी है। पहले भी मंत्री महोदय से इनका डेलीगेशन मिला है, जो कर्मचारी नेता हैं उन लोगों ने बात की है, ऑफिसर्स लगातार कांटेक्ट में है, तो निश्चित तौर पर बात तो हो ही रही है। लेकिन अब ये है कि जो डिमांड्स हैं उनके बारे में सहमति बनेगी तो हड़ताल भी खत्म करनी चाहिए। सब लोगों ने जनता को परेशानी हो रही है उसका उल्लेख किया है कि जगह जगह कचरों के ढेर लगे हैं और जो पंचिंग ग्राउंड तक वैकल्पिक साधन उपलब्ध करा के घरों से कचरे ऊपर लगा के जो कचरा इकट्ठा किया जा रहा है शहरों में, उससे पूरे इंतजाम नाकाफी है और जनता को परेशानी हो रही है। तो निश्चित तौर पर अपनी डिमांड्स के बारे में और सरकार के पक्ष के बारे में दोनों पक्षों को बात करने के लिए जल्दी करनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर सिर्फ अभी आप ये चीज बोल रहे हैं या फिर इसका एक्शन भी देखने को मिल रहा है? क्योंकि बातचीत होती है और जब वार्ता विफल होती है तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही होगी। मौजूदा स्थिति इतनी खराब है, बारिश का दौर है, बीमारियां फैलेगी शहरों में और आप लोगों से वार्ता नहीं हो पा रही है अभी। नहीं, बिल्कुल, ये तो दोनों को सोचना ही पड़ेगा, संजीदा रहना पड़ेगा। जनता से सरोकार किसका है, बात ये है। तो कर्मचारियों का भी दायित्व है क्योंकि वो भी जनसेवक नहीं तो लोक सेवक तो है ही, और लोग को परेशानी ना हो करना चाहिए। जो उनकी डिमांड है वो भी, उसमें कुछ टेक्निकल बातें भी है, इतना आसान नहीं है। कुछ हाई कोर्ट के आदेश भी हैं, कुछ पहले के नजीरे हैं, उसको देखकर फैसला किया गया है। नहीं, लेकिन मनीष जी एक सवाल और नहीं, इस बीच एक सवाल और मनीष जी, ऐसी कौन सी उनके जो प्रमुख जो मांगे, अगर देखा जाए 3-4 प्रमुख मांगे, उनमें से ऐसी कौन सी मांग है जिस पर बात अटकती नजर आ रही है? जो आपने कहा है कि कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिस पर ध्यान दी जाएगी, कौन सी वो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी वजह से ये पूरी वार्ता जो है अटक जाती है और ये हड़ताल जो है वो जारी है 23 जुलाई से? नहीं, वो तो भर्ती के आरक्षण के विषय को लेकर है। जो उपलब्ध संसाधन है उनसे जो भी कोई रूल्स रेगुलेशन तहत भर्ती होती है उसमें इनकी डिमांड है। और ये बात भी सही है कि पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 बार भर्तियां की है और उसी तहत सबसे बड़ी भर्ती हुई जब, तो ये 18 में भी भर्ती हुई सरकार में। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर मानती है कि कर्मचारियों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए और चूंकि शहरों में बढ़ रही है। नहीं, देखिए जो मुख्य मांगे मनीष जी, जो मुख्य मांगे मेरी जानकारी में है, जो मुख्य मांग मेरी जानकारी में यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसी मांगे, यहाँ पर टेक्निकल कुछ मांगे हालांकि नजर नहीं आ रही है। जो मांगे हैं वो ये है कि सफाई कर्मचारी की भर्ती मास्टर रोल के आधार पर की जाए। इस एक एक नियम पर अगर हम चर्चा करें, क्या इसमें किसी तरह की अटकलें, किसी तरह की रुकावट आ रही है या फिर 1 साल तक पहले कर्मचारी से काम करवाया जाए और उसके बाद
नियुक्ति दी जाए। ये बात कर्मचारियों के द्वारा वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए, या फिर एक और मांग इनकी है कि पूर्व की जिन भर्तियों में कोर्ट में मामला विचाराधीन है या फिर जिन पर निर्णय हो चुका है उनमें नियुक्ति के आदेश जारी किए जाए। ये मुख्य मांगे हैं। तो इनमें से ऐसी कौन सी मांग है जिस पर ये संघ जो अड़ा हुआ है, लेकिन सरकार इनमें से जो मांग है वो पूरी नहीं कर पा रही है? मैंने आपको कहा कि तीनों ही डिमांड ऐसी है। मस्टर रोल के आधार पर भर्ती करने की बात है, अनुभव प्रमाण पत्र देने की बात है, उसकी जो लेजिटिमेसी है उसके बारे में सवाल है। तो वो जो कोर्ट में इस विषय पर चर्चा हुई थी पहले, वो अपने अपने आदेश में इसका उल्लेख भी किया था, जैसे कर्मचारी नेता बताएंगे। और दूसरी बात यह है, जो वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की बात है, उसके बारे में भी सरकार ने अपना पक्ष रखा है। तो निश्चित तौर पर जो न्यायालय में विचाराधीन विषय है वो भी, और जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं वो भी, सरकार दोनों तरफ से विचार कर रही है। चलिए मनीष जी, सरकार का क्या पक्ष है? जल्दी चर्चा करके अमल में लाते। ठीक है, सरकार का क्या पक्ष है ये भी जानेंगे। भरत मेघवाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भरत मेघवाल जी, जो जिस तरह से प्रदेश में स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर पिछड़ता नजर आ रहा है, इस पर अब विपक्षियों के द्वारा किस तरह की बात? देखिए, सबसे पहले तो सीमा जी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के नीचे एक जो हेडलाइन चल रही है, क्या जनता को गंदगी में मरने के लिए छोड़ दिया जाए, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले 9 दिन से यही हालात पैदा किए हुए। देखिए, जो भी सत्ता होती है, सत्ता को इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है जहाँ पे हड़तालें होती है, लेकिन साथ ही साथ उसको ये भी देखना चाहिए जो प्रदेश की जनता है, जो राजधानी की जनता है, और बरसात का मौसम है। स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ कचरा एकत्रित होता है और वहाँ पर बरसात होती है तो वहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी बदबू स्मेल से बीमारी होने का खतरा बना रहता है। लेकिन आप देखिए, 9 दिन के अंदर इस प्रदेश की सरकार ने और यहाँ तक कि नगर निगम ग्रेटर ने ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है जिससे जो जनता है, जनता को राहत प्रदान की जा सके। एक तरफ आप यूजर चार्जेस के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको सिर्फ अतिथियों के सत्कार करने से, एयरपोर्ट पर फूल देने से और समारोह में उपस्थित होने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर सभी को अपनी मांग रखने का और हड़ताल करने का अधिकार है। स्वाभाविक सी बात है, पिछले 9 दिन से वाल्मीकि समाज इस बात पर अड़ा हुआ है कि प्राथमिकता उनको दी जाए, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो समाज सफाई व्यवस्था करता था, जो ऐसे लोग हैं जो एक सफाई पर निर्भर रह रहे थे, वो अपनी मांग को लेकर अडिग है और वो अपनी मांग को वहां पर सरकार के पास जाकर मांग रहे हैं। अभी आपने देखा कि उप महापौर साहब ने एक भी ऐसी चीज नहीं बताई कि सरकार से क्या वार्ता चल रही है, सरकार ने किन किन वार्ताओं के ऊपर अपनी सहमति प्रदान की गई है, या कहां पर ऐसी बात है जहां पर कोई टेक्निकल फेज फंसा हुआ है, जहां पर वो बात नहीं हो पा रही। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमारी वार्ता चल रही है। ठीक है, एक तरफ अगर आपकी वार्ता चल रही है तो उसके साथ साथ आपको इस प्रदेश की जनता और शहर की जनता के लिए ऐसे कोई वैकल्पिक व्यवस्था उत्पन्न करनी चाहिए थी जिससे सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। आप बात करते हैं 2 नगर निगम को 1 नगर निगम करने की। जब आपसे एक सिंगल नगर निगम नहीं संभल रहा तो आप किस तरीके से एक नगर निगम कर उसको संभाल पाएंगे? आप सिर्फ बातें करना जानते हैं, आप उसका समाधान करना नहीं जानते। रही बात दूसरी, अभी आप देखिए कि पिछले 9 दिन के अंदर जितने भी जो कर्मचारी ऑफिसेज में लगे हुए हैं, जो वाल्मीकि समाज की एक मांग है कि कुछ ऐसे लोग हैं, वो चाहे किसी भी समाज से आते हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज से हो या अदर समाज से भी हो, कुछ अधिकांश से लोग ऐसे हैं जो ऑफिसों में प्रशासन के मनमर्जी के आधार पर लग जाते हैं और सफाई की जो काम है, जो मूल काम है, वो नहीं करते। क्या आपने 9 दिन में उन लोगों को इंगित किया या चिन्हित किया जिन लोगों को सफाई व्यवस्था रोड पर करवानी चाहिए, लेकिन उन लोगों को आपने इंगित नहीं करा? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये हड़ताल अगर 9 दिन से बढ़कर 90 दिन हो जाएगी तो भी क्या जयपुर की जनता इसी गंदगी में बैठी रहेगी? हमने आपके टीवी चैनल्स पर देखा किस तरीके से कूड़े कचरे बैठे हुए हैं, किस तरीके से गौ माताएं पन्नियां खा रही है। और जब ये गंदगी फैल जाएगी, आपको पता हो केरल में एक वायरस है, वो वायरस फैल गया, वो क्यों? मच्छर काटने की वजह से। बरसात का समय, अगर किसी को हार्ट की बीमारी हो गई, कोई वायरस फैल गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड एक भी शब्द इस पर कहने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष के नाते हमने ज्ञापन भी दिया है और अब हम कमिश्नर जो महोदय है उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सत्ता किसके हाथ में है? जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन किसके हाथ में है? क्या इन्होंने उनसे समझाइश की
क्या उनको कहा कि आप एक वक्त का काम करिए और एक वक्त के काम के लिए सांकेतिक रूप से धरना दीजिए? अगर यह धरना उग्र हो गया, अगर यह आंदोलन उग्र होकर आगे बड़ा रूप ले लेता है, तो जयपुर की और पूरे प्रदेश की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी ये कैसे निभाएंगे? सीवर आपको मैं बताता हूं सीमा जी, सीवर की बदबू ऐसी बदबू होती है कि आप पानी नहीं पी सकते हैं। लोग 3-3, 4-4 दिन से सीवर की गाड़ियों के लिए परेशान हो रहे हैं, उनकी सफाई नहीं हो पा रही है। सीवर की जो गंदगी, वो गंदगी रोडों पर बहती जा रही है। लेकिन जयपुर जैसे शहर में जहां विधानसभा चल रही है, उस विधानसभा से 100 से 200 मीटर की दायरे में इतनी गंदगी है कि आपको नाक बंद करेंगे तो भी आपको बदबू से हाल परेशानी हो जाएगी। आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास आएंगे और आप लोगों से जवाब भी लेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ वो मेहमान जिनके द्वारा हड़ताल की जा रही है, जिनकी परेशानी, अब उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं कि आखिरकार दिक्कत क्या है, मांगे क्या। हमारे साथ मुकेश सरवन जी हैं, नेता सफाई कर्मचारी संघ के हमारे साथ हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। हेलो जी मुकेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ मैडम, आ रही है। मुकेश जी, क्या आपकी परेशानी है? आखिरकार वार्ता सफल क्यों नहीं हो पा रही है? सरकार के द्वारा कही जा रही है कि मांगों पर विचार करेंगे, तो बात कहाँ अटक रही है? नहीं मैडम, सरकार के द्वारा जो ये मांगों पर विचार करेंगे तो हर बार यही बोलते हैं। पूरे राजस्थान के अंदर वाल्मीकि समाज की भर्तियां जब होती थी, जो परंपरागत जो कार्य करते थे सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज का, वो आज से वैकेंसी होती थी उनकी, होती थी, वो काम करते थे। 2018 में जो भर्ती हुई थी उसमें सर्व समाज को ले लिया गया था। 2018 से आज तक जो भी अन्य बिरादरी के लोग इसमें कर्मचारी लगे थे, उन्होंने आज तक काम नहीं किया। पूरे प्रशासन को पता है, पूरे डिपार्टमेंट को पता है, सरकार को पता है, उन पर कोई भी डिसीजन नहीं होता। सरकार इसलिए तो वाल्मीकि समाज चाहती है कि सफाई कर्मचारी की भर्ती हो तो वाल्मीकि समाज की हो, जब काम ही हमें करना है। लेकिन आपकी जो ये 4 प्रमुख मांगे हैं, इसको लेकर के जब वार्ता सरकार के साथ होती है तो मुकेश जी बात कहाँ अटकती है? एक सवाल ये भी दर्शक ये जानना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान की जनता काफी परेशान है सफाई ना होने से। मैडम, हम भी नहीं चाहते कि राजस्थान की जनता परेशान हो, और ये बात मुख्यमंत्री जी को भी देखना चाहिए कि राजस्थान की जनता परेशान ना हो। मैं कह रहा हूँ, जब पूरे राजस्थान के अंदर 2018 में भर्ती हुई थी सफाई कर्मचारियों की, उसमें 70% जनरल लोग भी हो गए थे। चलो वाल्मीकि समाज हड़ताल पे है तो सफाई क्यों नहीं हो रही राजस्थान में? कर्मचारी तो वो लोग भी है, तो इससे पता लग रहा है ना सरकार को कि काम लोग नहीं करते हैं। तो क्या आपको बस यही एक तरीका मिला कि इसी तरीके से आप सरकार को बता सकते हैं? जब बारिश का दौर जारी है, बीमारियां फैल सकती हैं, तो ऐसे समय पर क्या आप लोगों ने यही एक निष्कर्ष निकाला अपनी बात रखने का? बार सरकार से बात होती है, बार बार सरकार ये कहती है कि अब की बार नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए बिल्कुल शांति धरना दे रहे हैं लोग, जिससे आम जन को भी परेशानी ना हो। आम जन को तो परेशानी हो रही है मुकेश जी। हेलो, बिल्कुल आमजन को तो परेशानी हो रही है। आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण धरना है जिससे आमजन को परेशानी ना हो, लेकिन जगह जगह कचरा इकट्ठा हो रखा है, बारिश है, बीमारियां हैं, तो परेशानी तो हो रही है। तो मैडम, ये तो सरकार मुख्यमंत्री साहब को भी देखना चाहिए था मैडम, कि इनसे एक बार वार्तालाप तो करे। मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए, जब 200 विधानसभा में 200 के 200 एमएलए कह रहे हैं कि नहीं ये जायज मांगे, इनको करना चाहिए, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देनी चाहिए, तो सरकार को भी सोचना चाहिए इस बारे में। लेकिन मुकेश जी, आप लोगों को भी सोचना तो चाहिए कि जिस तरीके से आपने इस समय पर काम छोड़ दिया है, लोगों को दिक्कत हो रही है, तो जनता की क्या गलती है? अपनी बात रखने का क्या अन्य तरीका आप लोग नहीं निकाल सकते थे? सरकार से वार्ता का कोई और तरीका नहीं? नहीं मैडम, अच्छी बात है, आप बताओ क्या करना चाहिए, आप भी हमें सुझाव दो। सरकार किस तरह से मान लेगी, किस तरह से बातें रखनी चाहिए? नहीं देखिए मुकेश जी, क्योंकि आप लोगों ने इतना मंथन करके सीधा निष्कर्ष ये निकाल दिया कि काम छोड़ देते हैं, गंदगी होने देते हैं तो सरकार सुन लेगी, तो क्या सरकार को मजबूर करने का ये तरीका है? नहीं मैडम, मैं कह रहा हूँ सीधा नहीं, 2018 से लगे हुए हैं हम। 2018 से हर बार मांगे हो रही है, हर बार बातें हो रही है, हर बात हमको मीठी मीठी बातों में बहला दिया जाता है। ये समाज 5,000 रुपए में काम करती है मैडम, 5,000 में, जहाँ जितनी महंगाई का जमाना है, जब अपने बच्चों को, आप पता हो आजकल बच्चों की स्कूल की फीस ही 5,000 रुपए हो जाती है, जब ये गरीब लोग 5,000 रुपए में काम करते हैं और जब वैकेंसी निकलती है तो अन्य लोग इसका बेनिफिट उठा लेते हैं। इस सरकार ने ये हालत कर दी इन लोगों की कि जो अनुभव प्रमाण पत्र था, अनुभव प्रमाण पत्र को इन्होंने एक नॉर्मल बना दिया कि आप पान की दुकान से भी अनुभव प्रमाण पत्र दे सकते हो।
क्या नगर परिषद के जो नगर निगम के काम है वो क्या पान वाले की दुकान पे कर लेते हैं कर्मचारी? क्या सीवर में कूद लेते तो हैं? कुल मिलाकर अगर आप ये कह रहे हैं मुकेश जी 2018 से आप लोग अपनी मांगे उठा रहे हैं, तो दोनों ही सरकारों में आपने अपनी बातें रखी हैं, लेकिन दोनों ही सरकारों के द्वारा आपकी समस्या का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया। नहीं मैडम, नहीं कांग्रेस सरकार के अंदर 2000 में जो 12 में भर्ती हुई थी ना, 2012 में मैडम, उसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी थी, और भर्ती होने के बाद आज तक वो पेंडिंग मामले हैं। सरकार बदलने के बाद बीजेपी ने उस भर्ती को आज तक रोक रखा, आज तक ज्वाइनिंग 12 वालों को भी नहीं दी है। इसलिए समाज नाज हुई है कि यार हम 12 वालों को भी भर्ती, हमने कांग्रेस सरकार में जो वाल्मीकि समाज की थी वो आज तक वैकेंसी को रोक रखा है बीजेपी सरकार। तो आपने क्या सीधे हड़ताल कर लेना ही मुख्य यहाँ पर समाधान सोचा, या इसके अलावा भी आपने कुछ किया? हमने मुख्यमंत्री को भी पहले ज्ञापन दिया है, हमने कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है, डायरेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है। हम संस्थाओं से अलग अलग पूरे राजस्थान लेवल पर ज्ञापन दे रहे हैं, पहुंच रहे हैं। फिर हमने जब हमें लगा कि नहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जब जाके जयपुर स्तर पे मीटिंग हुई थी, जयपुर स्तर पे ही इस चीज का डिसीजन लिया गया था कि पूरे राजस्थान में हड़ताल होगी। ठीक है, और वार्ता में सिर्फ आश्वासन दिया गया, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं निकला है, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मैडम। चलिए ठीक है मुकेश जी, आप हमारे साथ मनीष पारेख पूर्व महापौर उप महापौर बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी आपकी समस्या को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपका कोई सीधे सवाल है तो वो भी आप मनीष जी से पूछ सकते हैं। लेकिन मनीष जी, ये तमाम बातें आपने भी सुनी मुकेश साहब की, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह की दिक्कत है, सरकार उनको अनदेखा कर रही है, सिर्फ आश्वासन दे रही है, उनकी परेशानियां नहीं सुन रही है। क्या आप कहेंगे? उसके बाद हम भरत मेघवाल जी आपके पास भी आएंगे। नहीं, बात यह है कि मुकेश जी जानते हैं बीजेपी ने तो भर्ती कराई है। अभी इन्होंने कहा 12 में जो रूल्स बनाए थे उसके तहत भर्ती करी, 18 में फिर भर्ती हुई है। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो और मैं तो मुझे भी जानते हैं इस बारे में कि जब उप महापौर में था उस समय हमने नई भर्ती होनी चाहिए उसके लिए ही सबसे पहले मांग उठाई थी, उन्हें उठाने वालों में था। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने सदा से भर्ती के पक्ष में बात कही है। अब तक मैंने कहा तकनीकी बातों की बात है, मुकेश जी बताएंगे कि मंत्री जी से क्या बात हुई है या प्रशासन से क्या बात हुई, ताकि इनको बात पर वो बर्फ पिघलनी चाहिए थी जो नहीं पिघली, ये तो ये इनको बताना है। लेकिन मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि जो बार बार भरत मेघवाल जी आरोप लगा रहे हैं कि गंदगी फैल गई है, कुछ हो नहीं रहा है, गंदगी बीमारियां हो जाएगी, बारिश का टाइम है, तो इसके बारे में निश्चित तौर पर जिम्मेदारी पूर्वक बात करनी पड़ेगी। जो मुकेश जी ने अभी बताई है, तो मंत्री महोदय से इनकी क्या बात हुई, प्रशासन ने क्या बात की है, जो ज्ञापन है, इनकी क्या डिमांड्स है, उनके सरकार का क्या रुख अभी तक रहा है, इसकी जानकारी तो वही दे सकते हैं क्योंकि वो वार्ता में शामिल रहे हैं। नहीं देखिए मनीष जी, आप लोग एक बात नहीं, एक निश्चित तौर पे आप लोग कुछ बात समझनी चाहिए। वो समझिए कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं और नेता सिर्फ ये कह रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि हमारी बातचीत हो रही है, बातचीत विफल हो रही है, आश्वासन हम दे रहे हैं, जैसा मुकेश जी के द्वारा कहना कि आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन इस सबसे ज्यादा परेशानी जिनको हो रहा है वो है आम जनता, जिनको बीमारियों से झेलना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, वो है आम जनता के बच्चे। तो आप लोगों को नहीं लगता कि बतौर एक ऐसे धारा पर, बतौर ऐसी स्थिति पर, ऐसी सिचुएशन और ऐसी कुर्सी पर आप बैठे हैं जहां आपको सबसे पहले जनता का सोचना चाहिए था? इस हड़ताल पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है जिस पर खासा ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसको आप लोग ऐसे ले रहे हैं जैसे ये बड़ी बात है ही नहीं। नहीं है, मैं वार्ता में शामिल नहीं रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो वार्ता हुई है ना, जो इनकी बंद कमरे में बात हुई है, जो ज्ञापन दिए हैं, जो मंत्री महोदय से बात हुई है, या जो प्रशासक के बड़े IAS अधिकारी हैं, जो कमिश्नर है, उनसे बात हुई है, वो इनकी क्या बात हुई है इसकी जानकारी यही दे सकते हैं, क्योंकि मैं वार्ता में शामिल नहीं रहा। जो सरकार का रुख है वो तो मैं बता ही दिया, सहानुभूति पूर्वक इनकी मांगों का विचार करके और रास्ता निकालने की बात है, कानूनी रास्ता निकलना चाहिए। लेजिटमेसी, मैंने कहा आपको, यही बात मुकेश जी भी कह रहे हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र का जो मांगे थे मास्टर रोल के आधार पर भर्ती करने की बात थी। मनीष जी आप ये बताइए, उनके द्वारा सरकार को ज्ञापन सौंपा जाता है, ठीक है, ज्ञापन सौंपा गया, सबसे पहले उन्होंने ज्ञापन सौंपा, अपनी बात बेसिकली बिना किसी हड़ताल के आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। उसी समय पर उस ज्ञापन पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया? उसी समय पर यहाँ पर सफाई कर्मचारी संघ से बातचीत क्यों नहीं की गई कि स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी? गंदगी का अंबार लगा है प्रदेश में, बारिश का दौर है और अब यहाँ पर लोग बीमार होने शुरू हो जाएंगे। क्यों इतना समय लग गया? पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया?
वही कह रहा हूँ, अगर इतना आसान होता है तो ये बात ही नहीं आती, नौबत ही नहीं आती, हो जाती, भर्ती करना ही चाहती है बीजेपी सरकार तो। सत्ता इसमें कोई संभाल दो राय रहे नहीं हैं है, पर मनीष कुछ जी। तकनीकी बात है, यही मुकेश जी बता सकते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यही बात मुकेश जी बता सकते हैं। अरे आप कहाँ पे बात अटकी, मंत्री जी ने तो क्या कहा और अब आगे क्या आपको करें? मेरा सवाल समझ आया मनीष जी? मेरा मुकेश सवाल जी ये से सवाल है, करना चाहिए इस बारे में। नहीं मुझे किससे करना चाहिए वो मैं जानती हूँ। अरे मेरा हम तो बात कर ही रहे हैं ना, अरे हम तो बात कर रहे हैं जो वार्ता में शामिल आदमी है उससे बात करो। मेरा सवाल ये है कि जब ज्ञापन सौंपा गया तभी बातचीत क्यों नहीं हुई? प्रवक्ता हूँ, मैं बात बता रहा हूँ। यहाँ पूछा कौन है? ये खाली है, खाली इसका जवाब नहीं है। ये तो यही बताएंगे, ये तो सवाल के लिए सवाल आपने किया है। मेरा निवेदन ये है कि मुकेश जी जो उस वार्ता में बैठे थे, मैं वार्ता पे बात ही नहीं कर रही। नहीं मनीष ये जी, बता देंगे। मेरा सवाल वार्ता को लेकर नहीं है, मेरा सवाल इस चीज को लेकर के है कि जब ज्ञापन सौंपा गया था तब सरकार के द्वारा किस तरह का कदम उठाया गया, या ज्ञापन को अनदेखा किया गया? जो सफाई कर्मचारी संघ अपनी वो इतने मजबूर हुए कि अब उन्होंने हड़ताल का रास्ता अपना लिया। ज्ञापन पर बातचीत होनी चाहिए थी ना, ज्ञापन पर किसी तरह का आश्वासन दिया जाता। नहीं है ना, तो ये है कि अगर इतना ही आसान होता तो ये क्या समझा जा सकता है सरकार की तरफ से? तो डिमांड की जरूरत ही नहीं होती है, ना ही हड़ताल की जरूरत होती, फिर तो हो ही जाता। सरकार के पास रोजाना डिमांड लेटर आते हैं और उन पर कार्रवाई की जाती है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तकनीकी तौर पर संभव नहीं है, तो हम संभव नहीं है। अगर संभव नहीं है तो आपने अपनी बात कैसे समझाई? अगर संभव नहीं है तो क्या आपने ये बात सफाई कर्मचारियों तक रखी कि उनकी द्वारा जो मांगे की जा रही है उसे पूरा करना संभव नहीं है? जी, मैं आपको बता ही रहा हूँ कि मैं वार्ता में शामिल नहीं रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता वार्ता मनीष जी आपको सवाल ही नहीं समझ आ रहा, ठीक है? या तो सरकारी या सब सवाल समझ में आ गया। मेरे तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता सरकार का थोड़ी हूँ जो वार्ता करेगी। सरकार के नुमाइंदे से बात करो आप जी। और इसीलिए आप चर्चा में शामिल हुए हैं, आप ही से सवाल करूंगी। वार्ता में शामिल था, वार्ता में जो शामिल हुए हैं ना, जिन्होंने क्या डिस्कस हुआ, जैसे मुकेश जी एक और उनके लिए नंद किशोर डंडोरिया जी पिछली वार्ता में आए थे, मतलब अपने इसमें पत्रकार वार्ता में, उनसे बात करें वो उन्होंने क्या बात करी थी, क्या पॉइंट आ गया जिस पर बात रुक गई, वो बता सकते हैं। या फिर वो जो सरकारी प्रवक्ता नुमाइंदा कमिश्नर जो वहाँ बैठे थे, मंत्री महोदय के नुमाइंदे कोई थे, वो बताएंगे। चलिए ठीक है मुकेश जी आपके पास आएंगे। और ये जो सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि वार्ता में आखिरकार क्या बातचीत हुई है, जरा उस पर एक बार आप जवाब दें कि वार्ता में ऐसी कौन सी बात हुई, कहां पर बात अटकी, या फिर आपने जो पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं सरकार के द्वारा किसी ना किसी पॉइंट पर तो सहमति बनी होगी। मुकेश जी आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। भरत मेघवाल जी यहाँ पर बार बार मनीष जी के द्वारा जो बात घुमा फिरा के कही जा रही है कि चर्चा में वो शामिल नहीं है, चर्चा के विषय पर उन पर क्या बातचीत हुई है उनको पता नहीं है। लेकिन मेरा सवाल एक ये भी था कि ज्ञापन के बाद से थोड़ी अगर उनको सफाई कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की गई होती, सरकार अपनी बात रखते, उसके बाद हड़ताल यहाँ तक कैसे पहुँच पाती। लेकिन इस सब के बीच में सवाल आपसे ये भी है कि मुकेश जी साफ तौर पर बताते नजर आए, आपकी सरकार भी जब थी तभी भी उनके द्वारा ये मांगे रखी गई थी, तभी भी आप ध्यान नहीं देते नजर आए, और इससे पहले आप अपनी बात कहते नजर आ रहे थे कि बीजेपी की सरकार से ये सारी चीजें शुरू हुई है। इस पर जरा आप जवाब दीजिए। देखिए सीमा जी, कोई भी हड़ताल या कोई भी आंदोलन रातों रात खड़ा नहीं होता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सरकार को 6 महीने से ज्यादा हो गए, और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जब सरकार बनी उसके बाद 3 बार आंदोलन हुए हैं। और जब ये हड़ताल होने वाली थी, इस हड़ताल से पहले ज्ञापन दिया गया और उनको चेतावनी दी गई कि अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम हड़ताल करेंगे। लेकिन जो भजन लाल और पर्ची की सरकार, ये पर्ची की सरकार नींद में सोई रही, इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और इन्होंने उस चीज़ की अनदेखी की। और देखिए 9 दिन हो चुके हैं, 9 दिन में अभी तक ये कह रहे हैं कि कोई वार्ता नहीं हुई, वार्ता सफल नहीं हो पा रही, क्योंकि आपका मानस नहीं है वार्ता को सफल करने का। जो हठधर्मिता आपने अपनाई हुई है, उस हठधर्मिता का परिणाम है कि आज प्रदेश की जनता, आज प्रदेश की जनता और जयपुर शहर की जनता इस तरीके से परेशान इस बरसात के मौसम में कि जगह जगह कूड़ा बना हुआ है।
विधानसभा का भी सीमा जी, आप जो इनसे ये मानसून पूछ सत्र लो चल रहा खाली था, कि इस 5 मानसून साल सत्र ये के सरकार अंदर भी क्या जो कर रही थी? माननीय कांग्रेस के विधायक थे, उन सभी विधायकों ने इस सवाल को, इस क्वेश्चन को कोई काम नहीं किया, उस सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। मुकेश जी बार बार कह रहे हैं। मैं निवेदन, मैं सीमा जी निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने मनीष जी के बीच में किसी तरह से इंटरप्शन नहीं किया, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा उनको रोके, मैं अपनी बात को पूरी तरह से यहाँ पर रख सकूं, जनता के सामने रख सकूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सीमा जी कि ये इंटरप्शन जो मनीष जी कर रहे हैं उसको रोका जाए सफाई कर्मचारियों के द्वारा। और जो सफाई कर्मचारी कोरोना काल में अपनी जान देने से नहीं घबराए, जान हथेली में रख के जनता की सेवा मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा सीमा जी। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ये बीच में इंटरप्ट ना करें, इनके समय में मैं नहीं बोला, डिबेट सही तरीके से नहीं जाएगी, जनता के बीच में जो बातें जानी चाहिए इस पर्ची सरकार की, वो बातें नहीं पहुंच पाएगी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस इंटरप्शन को रोके, इनको ये बताएं कि डिबेट के अंदर ये मेरे सीनियर रहे, ये उप महापौर भी रहे, तो ये शोभा नहीं देता कि किस तरीके से डिबेट में बोले, डिबेट में ये उचित नहीं है। मनीष जी, एक बार उन्हें अपनी बात करने दीजिए, फिर आप अपने सवाल भी करिएगा। जी मैं निवेदन कर रहा था। सीमा जी, मैं ये बता रहा था, आपने कहा कांग्रेस सरकार 2012 के बाद जब राजस्थान में कांग्रेस की, मुझे बोलना है या वो बोलेंगे? आप शांत रहिए, पहले भरत जी बोलेंगे, 2012 के बाद जब राजस्थान में, जब 2012 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, तब हमने नियमों में संशोधन किया, और उन नियमों में संशोधन करने के उपरांत हमने लॉटरी के आधार पर इनकी बात पहले आई थी, लेकिन फिर जब वाल्मीकि समाज ने उस चीज में आपत्ति दर्ज की तो माननीय गहलोत साहब ने उसमें प्राथमिकता दी। 66% जो वरीयता थी वो वरीयता वाल्मीकि समाज को दी गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई का काम करता है। उसमें से कुछ भर्ती 2018 में जी, हाँ मैं वही बता रहा हूं। उसके बाद हमारी सरकार, उस समय हमारी सरकार चली गई, 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2018 में इन्होंने 5000 पदों पे भर्ती करी, और वो भर्ती इन्होंने लॉटरी के आधार पर करी, जिसमें इन्होंने जो सफाई कर्मचारी नहीं थे शुरू से उन लोगों की भी भर्ती की। ठीक है, वो संवैधानिक दर्जा दिया हुआ है उस चीज का, संवैधानिक रूप से होनी भी चाहिए, उसमें भर्ती हुई। लेकिन होता क्या है कि जो वाल्मीकि समाज से संबंधित लोग नहीं है या जो सफाई कर्मचारी नहीं है, वो लोग जाकर ऑफिसों में बैठ गए, उन लोग पार्किंग में चले गए, कोई ड्राइवर बन गया, कोई ऑफिस में पियोन का काम करने लग गया, और पिछले 5 साल में उन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं करा जो सफाई वाला मूल काम होता है। 2023 में फिर हमारी सरकार ने जब 2 नगर निगम का गठन किया, उसके बाद जब 15,000 पदों पर भर्ती निकाली, जब हमारे पास ये आपत्ति आई कि इससे ज्यादा पदों की मांग है, तो 24,000 कुछ पदों की हमने और भर्ती निकाली, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस समय भी कुछ आपत्ति दर्ज की गई, उस आपत्तियों को हमने स्वीकार किया और उसके अनुसार उसमें हमने परिवर्तन किया। आचार संहिता लगने के बाद जब वो भर्ती इनके कार्यकाल में आ गई, उसके बाद भी 3 बार इन्होंने आंदोलन करा, और तीनों बार भारतीय जनता पार्टी ने कोई सबक नहीं लिया और आंख मूंद कर बैठे रहे। आज सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, आज प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिम्मेदारी इस प्रदेश की इस प्रशासन के पास है। इन्होंने कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था इस 9 दिन में की जिसके आधार पर लोगों के पास सुविधाएं पहुंच सके? ये बैठकर यहां कह रहे हैं कि हमें सरकार के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप सरकार का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो आपको ये बताना चाहिए था कि सरकार कौन से उन वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बारे में सोच रही है। क्या सरकार इस जो भर्ती है, इस भर्ती को जल्द से जल्द लागू करने के लिए सोच रही है? क्या ये सरकार जो वाल्मीकि समाज की प्राथमिकता की मांग है उसके आधार पर कोई बात कर रही है? लेकिन आप कोई बात नहीं कर रहे हो, आप पूर्ववर्ती सरकारों को दोष दे रहे हो। अरे पूर्ववर्ती सरकार आज सिस्टम में थोड़ी है, सत्ता तो आपके पास है, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप कब तक पूर्ववर्ती सरकारों को कोसते रहोगे? आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। आपने बार बार पूछा जब ज्ञापन दिया तब क्यों नहीं सुध ली गई? क्योंकि इनको सफाई से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सिर्फ नाम का स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में बात करते हैं। जयपुर जैसी सिटी में स्वच्छता सर्वेक्षण स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आप देखिए गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो मैं कहना चाहूंगा मनीष जी, आपको सरकार का पक्ष अगर रख रहे हो तो आपको बताना चाहिए कि सरकार किस बातों पर निर्णय लेने वाली है, इनकी क्या क्या मांग है, किस मांग पर सरकार का क्या रुख है, और राजस्थान और प्रदेश की जनता और जयपुर की जनता के लिए कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है अगर यह आंदोलन उग्र होगा या यह आंदोलन आगे तक बढ़ता जाएगा। चलिए मनीष जी। जी सीमा जी, मैं आपको बताऊं कि दोनों बातों के जवाब नहीं दिया इन्होंने। 2 बातों का मैंने पूछा था, क्या राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह नहीं होना चाहिए? जवाब देने का काम विपक्ष का मुख्यमंत्री जी को गुलदस्ता नहीं देना चाहिए? डिबेट में
जी जी अरे जी ये तो दोनों वार्ता कर रहे हैं, दोनों जगह पे डिबेट हो रहा है, तो उनका पक्ष वो रखेंगे, मेरा मैं रखूंगा। तो मैंने इनसे सवाल किया था, इन्होंने कहा कि गुलदस्ता देने से फुर्सत नहीं है, तो क्या इनको राज्यपाल जी आए हैं नए, उनको गुलदस्ता ना दिया जाए? एक बात। दूसरी, उसका जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, मैंने कहा कि जब 18 में बीजेपी की सरकार ने, इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि संवैधानिक आधार पर भर्ती करी 5000 लोगों की, और जब ये भर्ती हो गई तो उसमें क्या दिक्कत है? भर्ती तो करी ना। उसके बाद में 5 साल इनकी सरकार रही। मनीष जी, सवाल उनका ये था भर्ती को लेकर 5 साल वाली बात। ठीक है, ये बात मुकेश जी के द्वारा भी हालांकि कही गई थी। मनीष जी, ये बात सुनिएगा जरा कि भर्तियां तो की गई, लेकिन भर्तियां जो हुई हैं जिन लोगों की, उनका सफाई से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई है, वो भी उनकी पोस्ट है, जो पोस्ट है वो सफाई कर्मी की है। ये तो अब इनका अपना पक्ष है, अलग बात है। वो तो सफाई कर्मचारी की हुई है। जैसा मैंने कहा कि भरत जी खुद ही कह रहे हैं ना कि संवैधानिक दायरे में जो होना पड़ेगा वो ही करेंगे, तो वो कर दिया। इस बात की तो एक बात है। अब दूसरी बात यह है कि 5 साल, उस 2018 की भर्ती के बाद 5 साल कांग्रेस पार्टी की फुल फ्लेजेड सरकार रही, 5 साल तक वो रहे, उसमें उन्होंने उस बारे में कुछ नहीं किया। ना तो एक आदमी की भर्ती करी, ना ही उन नियमों में संशोधन की बात की, कोई जो संवैधानिक अनिवार्यता थी उसके बारे में कोर्ट में कुछ कहा। वो 5 साल निकाल दिए इन्होंने। बावजूद इसके, मैंने कहा, सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान में डाल के और कोरोना भी सफाई काम किया, और उसमें पूरे राजस्थान में पूरे देश ने प्रशंसा करी। ठीक है, उस समय भी कुछ नहीं किया। ठीक है, मुकेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। मनीष जी आएंगे आपके पास, ठीक है, आएंगे आपके पास। मुकेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश जी, आपने दोनों ही नेताओं की बात सुन ली है, यहाँ पर दोनों ही पार्टियों की, माफ कीजिएगा, यहाँ पर बातें आपने सुन ली है, उनके द्वारा क्या कुछ कहना है, कांग्रेस किस तरह से बात करती नजर आ रही है, बीजेपी क्या कहती नजर आ रही है। इस बीच आपने अपनी भी समस्याएं यहाँ पर रखी थी। यहाँ पर अब एक बार फिर से आप बताइए कि जिस तरह की मांगे आपके द्वारा की जा रही है, उनका कहना है कि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई है आपकी और सरकार के बीच में, ये वार्ता आप लोग जानते हैं, एक बार जरा उस वार्ता के बारे में भी बताएं। मुकेश जी आ रही है बात? जी, हेलो, जी जी जी, बोलिए। मैडम, जो वार्ता हुई थी उसके अंदर हमको सिर्फ बातें ही बातें होती हैं, उसके डिसीजन नहीं होता है। तो वार्ता तो बात करने के लिए ही होती है ना मुकेश जी? हाँ बिल्कुल ठीक है मैडम। मगर जो आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में, कि कांग्रेस सरकार ने तो परंपरागत ही वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी है। आज से बरसों से जो भर्तियां हो रही है वाल्मीकि समाज की हो रही है, और काम क्यों ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने 2018 की जो भर्ती की थी, इनको नहीं पता कि कौन समाज काम कर रही है, कौन नहीं कर रही है। सबको पता है, सबको पता है कौन काम कर रहा है। राजनीतिक से हटकर भी आप इंसानियत के नाते आपको भी पता है, सबको पता है कि वाल्मीकि समाज के अलावा कोई लोग काम नहीं कर रहे हैं, ऑफिसों में बैठते हैं। आज इनसे पूछ लीजिए कि अगर शिविर में गिर के मरता है, वो कभी कोई अन्य समाज का लोग मरा है? नाले में कूदता है, वो किसी अन्य समाज का लोग आके जख्मी हुआ है? नहीं, वाल्मीकि समाज के लोग मरे हैं। 5000 रुपए में जो काम करते हैं राजस्थान के अंदर, वो वाल्मीकि समाज के अलावा कई ठेके प्रथा में, संविदा कर्मी में, अन्य समाज के कोई कर्मचारी पूरे राजस्थान में लगे हुए हैं? नहीं लगे। सबको पता है, प्रशासन को पता है, सरकार को पता है। मत सिर्फ वोटों का फंडा है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ कि इंसानियत के नाते इनको भी एक हो जाना चाहिए। विधानसभा में भी सभी एमएलए एक होने की कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि यार इनको प्राथमिकता देनी चाहिए, तो इनको बड़ा दिल करके प्राथमिकता देकर वाल्मीकि समाज का उद्धार करना चाहिए। आपने वार्ता के बारे में नहीं बताया। हालांकि मुकेश जी, बार बार बीजेपी के पक्ष के ये बात कही जा रही है कि वार्ता में क्या बातचीत हुई है इस विषय पर उनको जानकारी नहीं है, लेकिन आपको तो इस विषय पर जानकारी है। वार्ता में तो मैडम वार्ता में तो सिर्फ ये बात हुई थी कि इसके ऊपर हम इसका निस्तारण कराएंगे, इसमें संशोधन करेंगे, सिर्फ ये बात होती है, संशोधन कर लेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, तुरंत के तुरंत संशोधन करके आपको दे दें? नहीं मैडम, संशोधन करके नहीं दे तो हम कैसे संतुष्ट हो जाए कि 2018 से यही बातें हो रही है कि आपका संशोधन करके वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देंगे, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देंगे। अन्य समाज की 2018 की भर्ती में हुई थी, इन्होंने हमने बात की थी सरकार। मुकेश जी, आपने खुद ये बात बोली है अभी कि वार्ता में इस विषय पर सहमति बनती नजर आ रही है कि सरकार कह रही है कि संशोधन करेगी, आपकी मांगों पर बातचीत होगी, आपकी मांगों पर काम किया जाएगा। क्या सरकार के द्वारा ये बात कही गई है? मैडम ये बातें हवा में कही गई है। ये तो 18 से कह रहे हैं, 18 से कह रहे हैं कि जो अन्य समाज के लोग कर्मचारी, सफाई कर्मचारी भर्ती हुए हैं, उनको
उनको हम जल्दी। मुकेश जी, आप क्या चाहते हैं ये बताइए कि आपका आप ये हड़ताल को लेकर के जो बैठे, आप कह रहे हैं कि बातें कहते, वार्ता करने के लिए आप लोग बैठे हैं, उसमें जब वो आश्वासन दे रही है सरकार कि वो करेगी समाधान इस पर, तो आप किस तरह की और उम्मीद कर रहे हैं, आप ये बताइए। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं मैडम, चलो इस पे उम्मीद ये कर रहे हैं कि 2012 के जो पेंडिंग मामले थे, कांग्रेस सरकार ने जो वैकेंसी की थी, उनको आज तक वो 12-13 साल हो गई वो ज्वाइनिंग के लिए भटकते, इधर उधर भटक रहे हैं, उस भर्ती को ही करा दिया जाए, जिससे कि वाल्मीकि समाज के लोग, कुछ कर्मचारी शहर में काम करें, जिससे शहर साफ हो। तो सरकार आपकी मांगे मान रही है या नहीं मान रही है? अभी तक ऐसी नहीं मांगी है। अगर मान लेती तो ये हड़ताल ही खत्म हो जाती। सरकार को भी देखना चाहिए, पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है, गंदगी का आलम हुआ है, महामारी फैलने की नौबत आ चुकी है। ये बात हालांकि क्लियर नहीं हो पा रही है कि सरकार के द्वारा जो आश्वासन दिया जा रहा है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं। आप चाहते हैं, आपको किस तरह से मांगे सरकार माने तब जाकर के आप संतुष्ट होंगे, ये बात आप क्लियरली मुकेश जी बता नहीं पा रहे। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आश्वासन दे रही है सरकार कि वो आपकी मांगों को पूरी करेंगी, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये मांगे नहीं, वो मांगे सरकार मान ले। नहीं मैडम, हमारे सब जो हमारी हड़ताल के बारे में मीटिंग हुई थी, हमारे वाल्मीकि समाज ने बोला था कि चलो इस तरह से कर लेते हैं, इस भर्ती को आप नई भर्ती कर लो, मिसटोल के आधार पे कर लो, जो लोग काम करेंगे वो 2-4-5 साल में उनको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जो बच्चों से काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है मनीष जी, आपने इनके पूरे बयान को सुन लिया है, वो किस तरह से बोलते नजर आ रहा है, कौन से उनके प्रमुख मांगे हैं जो कि मान लेनी चाहिए सरकार को। आखिरकार अब इस बीच सवाल एक ये भी है कि क्या अटकलें बीच में आ रही है, क्या आपत्ति बीच में आ रही है जिसकी वजह से मांगे मानी नहीं जा पा रही? नहीं, वो तो अभी बात हुई है कि मास्टर रोल पर भर्ती करने को तैयार है, और ये जो इन्होंने भी कहा कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ, तो जो 18 में भर्ती हुई थी वो कानूनी तरीके से भर्ती हुई थी, ये बात भरत जी ने भी कहा है, लेकिन उसके बाद 5 साल तक इन्होंने डिमांड करी, कुछ नहीं हुआ। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो 5 साल तक इस बारे में वाल्मीकि समाज को लेकर के पर्टिकुलर इनकी डिमांड है मनीष जी, वाल्मीकि समाज को लेकर के पर्टिकुलर इनकी डिमांड है कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं, जैसा उन्होंने कहा है कि जमीनी स्तर पर सफाई का काम जो करते हैं वो वाल्मीकि समाज है। तो आप इस समाज पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करें, नौकरियां इनको दें यहाँ पर, ये इनका कहना है, भर्तियों में इनको ज्यादा स्थान मिले, ये इनका कहना है। पहले जो भर्ती हुई है या भारतीय जनता पार्टी ने जो भर्ती करी है सरकार ने, उसमें प्राथमिकता दी गई है। जो सरकार ने भर्ती करी है उसमें वाल्मीकि समाज को 66% तक की प्राथमिकता मिली है, जैसा ही बता रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कोई सरकार पार्टी बदल जाने से फर्क पड़ता है, वो तो हो ही रहा है, सरकार तो सरकार होती है। लेकिन जो इनकी डिमांड है मास्टर रोल वाली बात, उसको भी अमल में लाया जाएगा, ऐसा प्रशासन ने हाँ भर दिया है। तो अब यही बताएंगे कि ये किस स्तर पर वार्ता को करेंगे, या मंत्री महोदय से बात होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से आप मिलेंगे तब बात करेंगे। तो ये तो वही है कि पहलू ऐसा नहीं है कि अनटच विषय रहे हैं, उनको छुआ गया है, बात चल रही है, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन अब वो जो जिसका फैसला कैबिनेट स्तर पर होना है, उसके लिए तो इनको ही बात करनी पड़ेगी। एक दूसरी बात ये कि जो सफाई की व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, उसका बारिश के दिनों को देखते हुए इनसे प्रशासन ने जो अनुरोध किया था कि आप हड़ताल समाप्त करें, आपकी वार्ता पर हम कुछ आश्वासन दे रहे हैं, विचार करेंगे, निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद इन्होंने हड़ताल क्यों नहीं बंद करी है तो यही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ये पक्की बात है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार वाल्मीकि समाज के हितों की रक्षक के तौर पर प्रस्तुत है, और निश्चित तौर पर वही काम करेगी जिससे समाज का और सरकार का, जनता का हित हो। ठीक है, भरत मेघवाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भरत मेघवाल जी, यहाँ पर आपने मुकेश जी की बातें सुन ली है, मनीष जी की भी बातें सुनी। मुकेश जी के द्वारा बार बार यही कहना है कि उन्हें सिर्फ आज तक के सरकारों से आश्वासन ही मिलता नजर आया है, उनकी जो मांगे हैं उस पर बात नहीं हुई है। पहले जिस तरह की भर्तियां हुई हैं उससे वो काफी ज्यादा नाखुश है, और मौजूदा स्थिति जो भी प्रदेश में देखा जा रहा है, स्वच्छता सर्वेक्षण होना है, उससे पहले गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है प्रदेश भर में। विपक्षियों के द्वारा किस तरह का कदम उठाया जाएगा, क्योंकि विपक्षी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है यहाँ पर, जिस तरह से सरकार को आईना दिखाने का काम विपक्ष करती है। तो ऐसे में आप लोगों के द्वारा किस तरह के कदम उठाए जाएंगे?
देखिए सीमा जी, इस पर्चे की सरकार में 3 बार लिखित आश्वासन अधिकारियों ने वाल्मीकि समाज को और इनके संगठनों को दिया, और तीनों बार इन्होंने जो आश्वासन दिया उस आश्वासन पे ये मुकर गए। इसलिए अब जो हड़ताल हो रही है उस हड़ताल में इनको विश्वास नहीं है कि सरकार के द्वारा जो आश्वासन वर्बली बोला जा रहा है उस वर्बली आश्वासन पर सरकार खरी उतरेगी। इसका ये कारण है कि ये हड़ताल जारी हो रखी है। दूसरा, आपने कहा विपक्ष की भूमिका। विपक्ष ने, कांग्रेस के जितने भी माननीय सदस्य थे उन सभी सदस्यों ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने यही बात कही कि प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि 100 के 100 पद इनको दी जाए, और ये भी यही मांग कर रहे हैं कि प्राथमिकता दी जाए। उसमें सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए और जल्द से जल्द लेना चाहिए। और कल जयपुर के अंदर और पूरे राजस्थान के जिलों के अंदर कांग्रेस पार्टी माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व के अंतर्गत सभी जिलों के अंदर धरना प्रदर्शन करने जा रही है, जिसके अंतर्गत नगर निगम की जो सफाई व्यवस्था बेपटरी पर हो रखी है, बिजली के टैरिफ प्लान जो बढ़ाए और जो कानून व्यवस्था बेपटरी पर है, चरमरा गई है इस पूरे प्रदेश के अंदर इस पर्ची की सरकार के अंतर्गत, उसका विरोध प्रदर्शन विपक्ष कल सड़कों पर उतरकर करने वाला है। लेकिन मैं आपको फिर ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार ने ये भर्तियां निकाली, कांग्रेस की सरकार ने प्राथमिकता दी, और ये जो पर्ची की सरकार है न जनता के प्रति है और न दलितों के प्रति है। और ये बता रहा है इसी तरीके से कि ये अनभिज्ञ होते हुए बात कर रहे हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं कि इसका क्या समाधान निकाला जाएगा। पिछले 9 दिन से जनता परेशान है, बारिश का मौसम है, बीमारियां घर घर में घुस रही है, और उसी का परिणाम है कि इस तरीके से ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। सीमा जी, चलिए, तो कुल मिलाकर देखा जाए गंदगी का अंबार है, यहाँ पर सफाई कर्मचारी काफी परेशान हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज राजस्थान को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो 7 दिन से कर्मचारियों की हड़ताल